ये है हमारा देश भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाने जाने वाले इस देश का नाम क्या आधिकारिक रूप से भारत होने वाला है? ये सवाल इस वक्त सभी नेताओं और जनता के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान है, जिसके तहत अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया यानी भारत, तो वहीं दूसरी तरफ G20 को लेकर हुई बैठक में एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया है उस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वहीं अब इस द प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर लगातार सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था इंडिया। तो वहीं इंडिया के ऐलान होने के बाद से ही इंडिया शब्द काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं इस अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के लिखे जाने के बाद ही सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये लड़ाई किस ओर रुख करती है। ये है हमारा देश भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाने जाने वाले इस देश का नाम क्या आधिकारिक रूप से भारत होने वाला है? ये सवाल इस वक्त सभी नेताओं और जनता के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान है, जिसके तहत अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया यानी भारत, तो वहीं दूसरी तरफ G20 को लेकर हुई बैठक में एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया है उस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वहीं अब इस द प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर लगातार सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था इंडिया। तो वहीं इंडिया के ऐलान होने के बाद से ही इंडिया शब्द काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं इस अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के लिखे जाने के बाद ही सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये लड़ाई किस ओर रुख करती है। ये है हमारा देश भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से जाने जाने वाले इस देश का नाम क्या आधिकारिक रूप से भारत होने वाला है? ये सवाल इस वक्त सभी नेताओं और जनता के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ हमारा संविधान है, जिसके तहत अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया यानी भारत, तो वहीं दूसरी तरफ G20 को लेकर हुई बैठक में एक निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, जिसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया है उस पर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वहीं अब इस द प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर लगातार सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाया गया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था इंडिया। तो वहीं इंडिया के ऐलान होने के बाद से ही इंडिया शब्द काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं इस अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत के लिखे जाने के बाद ही सियासी गलियारों में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में ये लड़ाई किस ओर रुख करती है।